हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ट्रिक के साथ साथ विस्तार से भी बताया जाएगा। तो आइए चर्चा करते उस पर। जैसे जो हमारा फार्मूला दिया गया है, कह रहा है कोई धन टी वर्षों में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। फार्मूला होता है जो गुना, n मतलब क्या, गुना, जैसे 2 गुना तो n बराबर 2 हो जाएगा। 15 गुना कहेगा तो n बराबर 15 हो जाएगा। वो जितना गुना कहेगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। और गुना में से क्या करना, एक घटा करके और 100 का गुणा करा देना है। जितना गुना कहेगा उसमें से एक घटा करके 100 का गुणा कराइएगा। अगर दर पूछ रहा है तो समय का भाग करा दीजिएगा। ये फार्मूला होता है आपका पहला। और अगर यही चीज समय कहता है तो समय जब कहेगा तो फिर वही कंडीशन रहेगा, वहां पे भी जितना गुना कहेगा उसमें से एक घटा करके 100 का गुणा करा के और दर का भाग करा देना है, तो वहां से हमको समय मिल जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। अब ये क्वेश्चन एक एक करके हम देखेंगे, इसी फार्मूले पे लगाना है। एक बार विस्तार से भी बता देंगे और फिर इस फार्मूले पे भी रख के बता देंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितना प्रतिशत का वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में 4 गुना समय दिया गया है। केवल यहाँ पे क्या दिया गया, समय दिया गया, ना तो मूलधन दिया गया है। केवल उस मूलधन का 4 गुना हो रहा है। कितना मूलधन था ये नहीं पता है। ठीक, तो आइए पहले विस्तार से देखते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन हमारा है विस्तार से, इसमें मूलधन नहीं दिया तो आपको मूलधन मानना पड़ेगा। मान लेना यहाँ पे, माना मूलधन, मूलधन मान लीजिएगा। माना मूलधन बराबर 100 रुपये। यक्स मत मानिएगा, यहाँ पे सीधे क्या मानेंगे आप, 100 रुपया मान लीजिएगा। ठीक, मूलधन 100 है। और क्या करा, समय दे दिया गया। समय हमारा यहाँ पे है कितना वर्ष का रहा, 15 वर्ष का है। समय दे दिया 15 वर्ष। इसके बाद क्या, 4 गुना हो जा रहा है। कौन 4 गुना हो रहा है, मूलधन हो रहा है। तो जो 4 गुना हो रहा है वो आपका मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। मतलब हो जाएगा 4 गुणे 100 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 400 रुपया। अब देखिए ये मूलधन और ये मिश्र धन, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ब्याज। तो ब्याज बराबर आप पढ़े होंगे ए माइनस पी, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर आ गया हमारा यहाँ से 300 रुपया। ये क्या आया, ब्याज आ गया। क्या निकल आया, ब्याज। निकालना क्या आपको, दर निकालना है। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर। तो दर, अब देखिए, अब यहाँ पे हम दर का फार्मूला लगाएंगे। दर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ये फार्मूला होता है। मान रखिए आप यहाँ पे, ब्याज हमारा 300 गुणे 100 बटे मूलधन 100 है और समय हमारा 15 है। ये 100 इससे कट जाएगा और 15 कम 15 दूनी 30 बराबर कितना आ गया, 20% आ गया। ये क्या आ गया, 20%। ठीक, ये हमारा दर आ गया। ये तो विस्तार से हो गया। अगर अब इसी को क्या करना है, इस फार्मूले पे लगाना है। देखिए अब ट्रिक के माध्यम से देखा जाए इसको, तो ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे दर, ठीक, क्या n-1 फार्मूला जो हमारा है, n-1 गुणे 100 बटे समय, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसी में n क्या है, गुना, कितना गुना का है, 4 गुना, तो n बराबर 4। तो 4 माइनस 1 गुणे 100 और बटे समय कितना है, 15। तो आपका आ जाएगा यहाँ से, यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो 3 गुणे 100 बटे 15, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 से इसको काट दीजिएगा 20। कितना आ गया आपका यहाँ से, 20% आ गया। यही आंसर हो गया। तो ये ट्रिक के माध्यम से था, सीधे फार्मूला रखिए। ठीक है, जितना गुना उसमें से घटा के 100 का गुणा करा के समय से भाग करा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक। तो दूसरा भी क्वेश्चन अब विस्तार से बता दिया गया, विस्तार से नहीं देखना है आपको, सीधे आप फार्मूले पे रखिएगा। तो दूसरा कह रहा है किस किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना, 8 वर्षों में 3 गुना का हो जाएगा। कह रहा किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है समय जो दिया गया है, समय बराबर 8 वर्ष, कितना दिया गया 8 वर्ष, और कितना गुना का 3 गुना कहा है, तो n बराबर 3 हो गया, ठीक, 3 गुना कहा है। अब यहाँ पे दर निकालना है, तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर बराबर फार्मूला हमारा है n-1 गुणे 100, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे और बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे समय, मान रख दीजिए n के जगह पे 3 - 1 गुणे 100 और बटे समय 8 है, ठीक, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे आप। अब बचा 2 गुणे 100 और बटे 8 है, 2 गुणे 100 बटे 8। देखिए 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 25%, ये हो गया आपका आंसर 25%, ठीक। तो ये था, अगर मूलधन ना दिया हो, दर ना दिया हो, समय दे दिया जाए, गुना कह दिया जाए, ठीक, दर पूछ रहा है तो आप इसी फार्मूले पे रख कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा पहला फार्मूले पर। दूसरा जो फार्मूला हमारा दिया गया है, दूसरा फार्मूला कह रहा है यदि कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, मतलब यहाँ दर दे दिया गया है तो समय पूछ रहा है। ऊपर पहले वाले में क्या था, समय दिया था, दर पूछ रहा था, और यहाँ पे दर दिया गया है और समय पूछा जाएगा, ठीक। तो इसका जो फार्मूला है, समय का फार्मूला सेम वही है, n-1 गुणे 100 और बट्टे, वहाँ समय से भाग कराते थे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दर से भाग कराएंगे। किससे भाग कराया जाएगा, दर से भाग कराया जाएगा। तो जो भाग करने पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। देखिए अगर विस्तार से लगाना चाहते तो इसको भी विस्तार से देख सकते हैं। देखिए पहले विस्तार से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिएगा, माना मूलधन बराबर 100 रुपया, कितना 100 रुपया। इसके बाद यहाँ पे जो दर दिया गया, हमारा दर बराबर दिया गया है 10%, दर बराबर 10% दिया गया है। समय पूछा जा रहा है, यहाँ पे समय पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हम मिश्र धन पहले पता कर लें, कितना मिश्र धन है। तो मिश्र धन जो हमारा है कितना गुना का है, 3 गुना कहा है। कितना गुना, 3 गुना। तो 100 गुणे 3 कर दीजिएगा, बराबर कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। अब यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे पहले, क्योंकि समय निकालने के लिए ब्याज चाहिए। तो ब्याज हमारा हो जाएगा a माइनस पी, मतलब 300 माइनस 100 बराबर आ गया कितना, 200 रुपया। ये आपका ब्याज आ गया। अब यहाँ से आप समय निकालिए, तो समय बराबर फार्मूला पढ़ें आप, यस आई गुणे 100 बटे पी इंटू आर। तो यस आई कितना आपका है 200, ब्याज 200 गुणे 100 बटे पी आपका मूलधन कितना है 100 माना गया था, आर कितना है 10 माना गया है। ये 100 से कट जाएगा, 10 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, आया कितना आपका 20 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। ये आंसर हो गया। ये तो विस्तार से हो गया आपका। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप इस तरह से विस्तार से लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे दर आर पता ही है, आर बराबर 10% दिया गया है, और यहाँ पे यन बराबर जो कहा है, यन बराबर 3 गुना, तो 3 हो जाएगा यन का मान, जितना गुना कहेगा उतना यन का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे समय पूछा गया है,
तो फार्मूला जो होता है n-1 गुणे 100 और बटे दर, ये फार्मूला है। ठीक, इसी पे अब रख देना मान, कितना वर्ष हो जाएगा ये। तो n का मान 3 माइनस 1 और गुणे 100 और बटे r का मान 10 है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 2 गुणे 100 और बटे 2 गुणे 100 बटे 10, ये कट गया आपका। अब 2 का 10 में गुणा करा देंगे, 2 दाएं 20, कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। यही आंसर हो गया आपका। ठीक, चाहे आप विस्तार से लगाइए चाहे इस ट्रिक के माध्यम से लगाइए, जो आपको सुटेबल पड़ेगा वही आप यूज करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, मतलब दूसरे टाइप के फार्मूले का क्वेश्चन था। अब इसी पे एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। तो इस पे जो है अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, अब विस्तार से नहीं देखना है, केवल उसी फार्मूले पे रख देना है। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कितने समय में, समय दिया गया है, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए कितने समय में, समय पूछा गया है, कितना समय लगा दिया ना, तो समय, समय यहाँ पे पूछ रहा है। क्या करा, 6 सही 1/4%, तो ये दर हो जाएगा, दर बराबर 6 सही 1/4%, मतलब 4 छक 24 1 25, 25/4%, ये दर हो गया आपका। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा, कितना 2 गुना, तो n बराबर 2 हो गया। समय पूछा गया था तो फार्मूला लगा दो यहाँ पे, समय बराबर n-1 गुणे 100 बटे दर। ठीक, ये फार्मूला हमारा है, इसी पे रख दिया जाए। n बराबर 2 माइनस 1 गुणे 100 बटे दर, दर कितना है 25/4, तो 25/4, तो यहाँ बचा आपका 1 गुणे 100 बटे 25, अब जो हर का हर होता है वो अंश में चला जाएगा। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, गुणा करा दीजिएगा, 4 चौके 16, कितना आ गया 16 वर्ष आ गया। ये आंसर हो गया आपका। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक से साधारण ब्याज निकालना या दर निकालना या समय निकालना हो, तो ये था आपका जो है क्वेश्चन। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।